हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है बच्चे न्यू पार्ट। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, नॉरसेट 8 एंड एएमसीआरई की प्रिपरेशन। सो अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है और अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको 2360 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम 2360 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एंड जो बच्चे पूछ रहे थे न्यू बैचेस मैम कब से शुरू हुए हैं, तो अभी 2 ही दिन हुए हैं न्यू बैचेस शुरू हुए हुए। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉरसेट 8 का 60 डेज का बैच है जिसकी फीस है 1699, जिसमें आपको फुल थ्योरी नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग मिलेगा। आरआरबी का 3 मंथ्स का बैच है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 1299 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ करने वाले हैं। और अगर आपको आरआरबी के लिए अभी भी है कि अब मेरे को 2 से 3 महीने आरआरबी का पेपर ही करना है, तो 2299 का थ्योरी बैच। और एएमसीआरई का ऑलरेडी मेरा 25 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसकी फीस है ओनली 599। इसमें हम एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो कोई भी बैच आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलो अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चंस पे। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है, आज साइकेट्रिक का क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप बोल रहे थे कि मैम मेंटल हेल्थ के क्वेश्चंस भी करवा दो। तो पेशेंट है डिप्रेशन स्टेट में, ठीक है, डिप्रेशन स्टेट में पेशेंट है। बोल रहा है आई फील होपलेस, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो डिप्रेसिव पेशेंट है। और पेशेंट देखो आपके सामने क्या बोल रहा है कि मैं बिल्कुल होपलेस हूँ, मतलब कि उसके पास कोई होप नहीं है और वो जीना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। तो ये डायरेक्टली किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पेशेंट सुसाइड के बारे में सोच रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रायोरिटी में आप क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट अबाउट अ स्पेसिफिक सुसाइड प्लान, encourage the patient to exercise, tell the patient to think positively, refer the patient to the counselor for future session। तो देखो जब भी हम डिप्रेशन और सुसाइडल पेशेंट के बारे में बात करते हैं ना बच्चे, तो जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं ना, अगर वो सुसाइड के बारे में आपको हिंट दे रहे हैं तो हम उनसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम्हारे कोई सुसाइड्स के प्लान है, और हम उसके गेस्चर्स और उसके आंसर्स को देखते हैं, क्योंकि उसको ये अवेयर हो जाता है कि अब ये मेरे सुसाइड के प्लान्स के बारे में जान चुका है। ये पेशेंट की अवेयर कर देगा कि अब मेरे को प्लान्स, मैं फेल हो गया, अब मैं सुसाइड नहीं कर सकता। और ये पेशेंट की जो है सुसाइड की प्लानिंग को ख़त्म कर देता है कि इसको तो शक हो गया है ना, तो वो बच जाएगा। प्लस आपको साथ ही में अगर सुसाइडल का प्लान है उसका, तो इसकी प्रिकॉशंस रखना सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। क्लियर, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रिपीटेडली वॉशेस देयर हैंड, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। सो ओसीडी वाला पेशेंट है, ठीक है, बार बार अपने हैंड्स को वॉश कर रहा है। सो बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी ना किसी चीज को रिपीटेडली सोचना, थॉट प्रोसेस में। कंपल्शन का मतलब है कोई भी एक्टिविटी करना। ये थॉट्स के साथ, मतलब एक विचार आ रहा है जिसकी वजह से वो कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे, इंकरेज द पेशेंट टू कंटिन्यू वॉशिंग विदाउट इंटरप्शन, रिस्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग टू स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, इंकरेज द पेशेंट टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी ट्रिगर, फोर्स द पेशेंट टू स्टॉप द कन्वल्सिव बिहेवियर। देखो जो ओसीडी है ना, जो ओसीडी है इसका जो रूट है बच्चे, रूट कॉज जो मैं बोल सकती हूँ वो होता है स्ट्रेस। ठीक है, रूट कॉज जो है ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, इज अ स्ट्रेस। तो याद रखो कि हमें वहाँ पे इंकरेज करना होता है पेशेंट को कि अगर उसको कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो उसके बारे में वो बताए, ताकि हमें ट्रिगर्स और कॉजेस के बारे में पता चले, उस तरह से हम पेशेंट को क्या कर पाए, डील कर पाए और ट्रीट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इनकरेज द पेशेंट टू टॉक अबाउट द एंग्जाइटी ट्रिगर्स, कॉजेज। जब आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस का रीजन पता चल गया क्या है, तो ऑब्वियसली वो आप खत्म करने की कोशिश करोगे और ओसीडी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया इज एक्सपीरियंसिंग कमांड हेलुसिनेशंस टेलिंग देम टू हार्म अदर्स, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट है। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको स्किज़ोफ्रेनिया में, जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल एग्जाम में कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशंस कौन सी होती है, इट्स अ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ठीक है ना,
आप क्या करते हो कि पेशेंट है यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया वाला, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ रही है, कमांड आ रही है उसको, मतलब कि उसको कुछ सुनाई दे रहा है, तो इसमें से जो कि उसे क्या बोल रहा है, हार्म्स अदर, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, रिस्टेन द पेशेंट इमीडिएटली, आस्क द पेशेंट व्हाट द वॉइस आर सेइंग, टेल द पेशेंट द वॉइस आर रियल, इनकरेज द पेशेंट टू इग्नोर द वॉइस। देखो, जब हेलुसिनेशंस किसी को होती है ना बच्चे, तो हम उसको इग्नोर नहीं करा पाते, ठीक है ना, हम उसे ये कह सकते हैं कि तुम भाई इग्नोर करो इसको, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा, शी इज, उसको प्रॉब्लम है, उसको साइकोटिक प्रॉब्लम है ना। हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ रही है तो हम ये पता कर पाए कि वो हेलुसिनेशंस उसे क्या बोल रही हैं, ठीक है ना, वे हलुसिनेशंस जो आ रही हैं वो उसे क्या बोल रही हैं, ताकि जो भी वो हलुसिनेशंस बोल रही होंगी हम उस तरह से प्रिकॉशंस एंड प्रिपरेशन करें, क्लियर ना। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी हैज अ सीरम पोटाशियम लेवल ऑफ 6.8 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर, विच मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट फर्स्ट। तो पोटाशियम लेवल है 6.8 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये तो डायरेक्टली शो कर रहा है कि पेशेंट को क्या है, हाइपर कैलीमिया। कौन सी मेडिसिन दोगे, तो फार्मा के भी क्वेश्चंस आप इतने मैं करवाती हूँ आप लोगों को, है ना, फार्मा के क्वेश्चंस भी रखा करो। फ्रूसामाइड, सोडियम पॉलीनिस्ट्रेन सल्फोनेट, आईवी इंसुलिन एंड डेक्सट्रोस स्पायरोन इलेक्ट्रॉन, याद रखो। इस पेशेंट को हम क्या देने वाले हैं, आईवी इंसुलिन एंड डेक्सट्रोस। मैम अब क्यों देंगे, देखो जो इंसुलिन होगी ना बच्चे, ये क्या करेगी, पोटाशियम को सेल के अंदर लेके जाएगी, ऑटोमेटिकली ब्लड में जब सेल के अंदर चले गया पोटाशियम, तो बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा। डेक्सट्रोस क्या करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करेगी। समझ गए ना क्या हो रहा है, यहाँ पे किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर। सो किडनी की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को हाइपरकैलीमिया है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ डीवीटी रिसीविंग वारफरिन, विच लेबोरेटरी वैल्यू रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। तो वारफरिन चल रही है, इसमें से क्या इंटरवेंशन इमीडिएट उसी टाइम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। INR 1.5, 2.5, INR 3, INR 4.5। तो नॉर्मल वारफरिन का INR बताइए भाई कितना होता है, इट्स 2 to 3, है ना, यही होता है ना। पर अगर किसी का INR 4.5 आ रहा है, देन इट इज अ सीरियस केस, ये आपको उसी टाइम ही इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, client with the acute respiratory distress syndrome in a mechanical ventilator which finding required immediate intervention। पेशेंट को acute distress syndrome हुआ है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, क्या चीज़ आपको उसी टाइम कहेगी कि भाई कुछ एक्शन करो, गड़बड़ चल रही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 50 है, रेस्पिरेटरी 20 है, टाइडल वॉल्यूम 450 है, ऑक्सीजन 49 है। सो ये तीनों चीज़ें तो नॉर्मल है। क्या चीज़ अब नॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होना चाहिए भाई ज़्यादा, और ये कितना है भाई 50, विच मीन्स पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो रहा है ना, इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, नर्स इज मॉनिटर अ क्लाइंट पोस्ट थायरोडेक्टमी विच फाइंडिंग सजेस्ट थायराइड स्टॉर्म। तो देखो पेशेंट है, ठीक है, थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है उसकी आपने क्या की है, रिमूवल किया है। अब इसमें से क्या चीज़ बताएगी कि पेशेंट को थायराइड स्टॉर्म है, ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन, लेथार्जिक कोल्ड इंटॉलरेंस, फीवर, टेकिकार्डिया हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेसीमिया, मसल क्रैम्प। थायराइड स्टॉर्म क्या होती है, मिक्सोडीमा और थायराइड स्टॉर्म में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। थायराइड स्टॉर्म का मतलब थायराइड के हार्मोन्स की लहर और बाढ़ आ जानी, इतना ज़्यादा T3 एंड T4 इंक्रीज हो जाता है कि बाढ़ आ जाती है, स्ट्रॉम आ जाती है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म के हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली देखो T3 एंड T4 इंक्रीज होंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो डाइजेशन ज़्यादा होगी, डाइजेशन ज़्यादा होगी तो हीट बॉडी में ज़्यादा बनेगी, अगर डाइजेशन ज़्यादा हो रही है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत अच्छी डिजीज कंडीशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंसेप्ट क्लियर, डिजीज कंडीशन क्लियर, कभी मार नहीं खाओगे। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ न्यू ट्रेक्योस्टमी, विच एक्शन अप्रोप्रिएट व्हेन सक्शनिंग द ट्रेक्योस्टमी। सो जब आप ट्रेक्योस्टमी से सक्शन कर रहे हो, क्या एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, न्यू ट्रेक्योस्टमी लगी है। अप्लाई कॉन्टिन्यूस सक्शनिंग व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, सक्शन नो मोर देन 10 seconds, यूज स्टेराइल saline to thin secretions before suctioning, suction every hour regardless of client condition।
सो याद रखो सक्शन कभी भी 10 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं करते, अदरवाइज वहाँ पे टिश्यू रप्चर और टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है। नेक्स्ट देखो, और याद रखो कभी भी इंसर्टिंग टाइम हम नहीं डालते, हमेशा विड्रॉ करते हुए कैथेटर को हम सक्शन करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द इस्चेमिक स्ट्रोक इज प्रेस्क्राइब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विच फाइंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर किसी को देने जा रहे हो, इसमें से क्या चीज़ कहेगी कि मत दो। BP 180-100, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स 2 आवर्स अगो, INR 1 है, ब्लड ग्लूकोज 150 है। सो भाई बीपी इतना बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे तो अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, हाई बीपी हेमरेज करा जाता है ना। जब ऑलरेडी पेशेंट को हेमरेज की चांसेस है तो आप टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कैसे दे दोगे, है ना। सो ये फाइंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ इशारा कर रही है। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ सस्पेक्टिव पेरिकार्डाइटिस व्हिच फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक। पेरिकार्डाइटिस है पेशेंट को, पेरिकार्डियम मसल की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, क्या फाइंडिंग इसका करेक्टर है। ST सेगमेंट डिप्रेशन, मफल्ड हार्ट साउंड, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन लव, पल्सेस, पैराडॉक्सिस। तो लो भाई लिख दो कमेंट सेक्शन में, आई नो आपको ये आंसर आता है, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर चल लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसका क्या आंसर है ना। सो माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट है, उसे सीवियर मसल वीकनेस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, प्रायोरिटी में अब आप क्या करोगे। यहाँ पे सीधा हमको ET ट्यूब डालनी पड़ेगी पेशेंट के, ठीक है ना। ET ट्यूब डालनी पड़ेगी क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। मसल्स वीक होती होती बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर किसी को भी न्यू बैचेस कंसेप्ट के साथ मेरे साथ पढ़ना है ना, अगर आपको है कि अभी हमें मैम के साथ अच्छे खासा टाइम बिताना है तो आ जाओ भाई, अच्छे से पढ़ेंगे। नॉर्सेट 8 का 60 डेज का बैच है 1699 का, RRB का 2 बैचेस है 3-3 महीने के, इंपॉर्टेंट टॉपिक और थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक उन बच्चों के लिए जिनको SI की मेरा बेसिक क्लियर है, मुझे बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है। थ्योरी बैच तो आपको पता ही है कि बेसिक से हमें अब 2 से 3 महीने पढ़ना है। एंड AMCRE का 25 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है 599 का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे साथ कॉल पे मैसेज पे डाउट क्लियर करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।